जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान स्वराज जिंदाबाद। बिजली पानी दे न सके, अरे बिजली पानी दे न सके तो सरकार निकम्मी है। ये लकड़ी बेचता है। अरे आज पूरे बागड़ में अगर सावणी की बरसात हो गई तो अक्टूबर में जाकर के कोई दाने पैदा होंगे। साडी की फसल पैदा नहीं हुई, खेत में लकड़ी के अलावा बेचने की कोई चीज नहीं। बेईमानों ने एक एक ट्रैक्टर को तक सिर्फ 14 पटवार मंडल है जिनके अंदर फसल बीमा क्लेम आए। बाकी 69-21 बाकी जो बचे हुए पटवार मंडल है उनके लिए ऑब्जेक्शन हमने लड़ करके छुड़वाए हैं, लेकिन उनको खातों में डलवाने के लिए लड़ाई की बहुत लंबी जरूरत है। जो सीएचसी सेंटरों की जो पॉलिसियां रिजेक्ट हुई, जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा की पॉलिसियां रिजेक्ट हुई, जो कंपनी मैं 2 ट्रांसमीटर लगाऊंगा और बाकी जगह बच्चे जब हम एक नए ट्रांसमीटर लगाने की व्यवस्था कराएंगे टेंडर प्रणाली बना के। अब बात आ रही है पेयजल व्यवस्था दूर करने के सवाल के ऊपर भी जगह गावांगा पीछे दिक्कत रही वहां सुधार करने को प्रयास करांगा। जल जीवन मिशन की जगह अभी अगले सप्ताह में डीआई की नई पाइप नए काम काज शुरू करके बीच के पिछले गवर्नमेंट के टाइम की बात छोटे जल जीवन मिशन है बीडीएम बीच के क्योंकि नई सरकार आए बाद में लोग ठेकेदार पेमेंट कौन करिए, अभी पेमेंट प्रक्रिया शुरू करिए तो अगले सप्ताह में जल जीवन मिशन को पूरे काम को सुचारू करने को प्रयास करेंगे। एक मनरेगा खाली एक हमारा जिसका मेट है पानी रोटेट प्रणाली पर लगाने के सवाल पर एसडीएम के भी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा। और लेकिन जो कुछ क्लूज मेरे पास जो आए हैं मैंने मेरे लेवल पर एक्सरसाइज की थी उसमें कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जिनकी क्या है मानो किसानों और इंश्योरेंस मैंने लंदन में किसानों को बुलाया ताकि ये मेरा मान लो मैंने बीमा क्लेम को लेकर और बिजली पानी के संकट को लेकर और जो खाड़ों के काम पेंडिंग पड़े हैं और जो उपजिला अस्पताल का मामला है, इन सारे मुद्दों पर प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन ने सकारात्मक बात करने का और काम करने का आश्वासन दिया है। अगर प्रशासन बीमा क्लेम डालता है, डलवाता है, जो पॉलिसियां रिजेक्ट करी थी उनको वापस सही करते हैं, ई मित्रा की रिजेक्ट पॉलिसियों को सही करते हैं, 10 हेक्टेयर से फालतू की पॉलिसी रिजेक्ट करी उनको सही करते हैं तो ठीक है। अन्यथा 31 जुलाई को यहीं फिर इकट्ठे होंगे, फिर प्रदर्शन करेंगे और जब तक बीमा क्लेम खातों में नहीं डाल देंगे तब तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। अच्छा, आज प्रशासन से बातचीत हुई, प्रशासन ने कितना समय मांगा इन सभी? किसी में 1 महीने का, किसी में 1.5 महीने का, तभी हमने 1.5 महीने का समय दिया है। 1.5 महीने 31 जुलाई तक का समय दिए। 31 जुलाई को हम दोबारा मिलेंगे। ये स्थिति आपके सामने है। पेयजल को लेकर के, बिजली को लेकर के त्राईमाम मचा हुआ है। हालांकि प्रशासन अपना फेल्योर स्वीकार कर रहा है कि कहीं
लोड बढ़ने से कि अब दर साल लोड बढ़ते हैं, तो नए ट्रांसफार्मर पिछले 7 महीनों में एक भी नहीं लगाई इन्होंने। अब ये नया काम करने की आश्वासन दिया कि नया काम करेंगे। कानून समस्याओं से अवगत करवाया, उसमें तो पानी की समस्या के बारे में बता रहे थे। तो पेयजल जो आपूर्ति है, जैसे कहीं कोई ट्रांसफार्मर जलना, ओवरलोड की वजह से कई बार ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, या कई बार जैसे कोई न्यूसेंस फैलाने वाला आदमी कहीं से लाइन को तोड़ देता है। बाकी पेयजल आपूर्ति हर गांव में हो रही है, और बहुत से गांवों को मैंने खुद जाकर, जैसे अड़ायला हो गया, मालकस हो गया, रतनपुरा हो गया, सूरतपुरा हो गया, उसके बाद में डाबडी हो गया, महरिया हो गया, बहुत से गाँवों को मैंने खुद जाकर चेक किया है। तो हाँ, कम ज़्यादा कहीं हुआ है, दिक्कतें आई हैं, लेकिन पेयजल आपूर्ति हो रही है। जो फसल बीमा को लेकर उनकी मुख्य मांग थी, उसमें कोई बात हुई आपकी? कोई फसल बीमा को लेकर उनकी जो मांगें थी, उनमें जो एग्रीकल्चर विभाग से जो मुझे आंकड़े मिले, उसके अनुसार एक तो उन्होंने बोला कि खरीद 2021 में के जो मुआवजे संबंधित उन्होंने बात कही थी, तो इसके संबंध में जो मूंग फसल के कारण जो फसल बीमा का जो इश्यू था, इसके संबंध में राज्य स्तरीय जो तकनीकी कमेटी है, उसके द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। उसका जो फैसले की जो निर्णय की जो कॉपी है ना, वो एग्रीकल्चर विभाग वालों ने बोला हम उपलब्ध करवा देंगे। उसके अलावा जो खरीफ 2022 और रबी 2022-23 के जो खरीफ जो हैं कटाई प्रयोग हैं, उन पर जो लगाए गए जो आक्षेप हैं, वो जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा निस्तारित किए जा चुके हैं। ऐसे कौन से मुद्दे जिन पर सहमति नहीं बन पाई आपकी? उसमें सभी सहमति का मतलब ये था, उन्होंने जो बातें रखी थी, जैसे बिजली की समस्या उन्होंने बताई, तो बिजली में ओवरलोड के कारण या पीछे से कट लगने के कारण आपूर्ति में बाधा होती है। और एक दिन यहाँ पर, जैसा कि आपको भी पता ही है कि बड़ा वो तूफान आया था, उसकी वजह से जरूर हमारे 4 GSS काम नहीं कर रहे थे और रात में सप्लाई को काटना पड़ा था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रायोरिटी पर जो रात में, उसमें अंदर की वजह से बहुत से रोड भी हमारे ब्लॉक हो गए थे। सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमने रोडों को खुलवाया, उसके बाद में विद्युत आपूर्ति को सुचारू करवाया, और विद्युत आपूर्ति सुचारू होते ही पेयजल की समस्या का भी समाधान हो गया था, लेकिन वो काफ़ी तेज़ अंदर था। एक दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम रही।